हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय माइड भाषा राजस्थानी। क्यों भाई सगड़ा, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और पढ़ाई में लाग रहा होगा। आप पढ़ रहा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी की श्रृंखला के अंदर, जहाँ हम आप पिछली क्लास में पढ़े हो जको दूहो छंद है बिंगा बारे में पढ़ो और बिंगा बाद में बिंगा आप भेद है बंगा बारे में आप जानकारी ली। उम्मीद है भी थाने क्लास बढ़िया लगी होगी और समझ में भी आता होसी। तो अगर थाने बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट जरूर करया करो। बा ढील बहुत बर्तन ला रहे थे बिंग वजहों के हमारा मनोबल टूटा है और बहुत ही मेहनत करके वो सारो कंटेंट इकट्ठो करके तैयार करके फिर मैं थारा आगे क्लास ले गया वहाँ और थे रिस्पॉन्स ना दो तो बढ़िया कौन लगे। तो वीडियो लाइक जरूर करया करो, कमेंट भी जरूर लिखा करो। क्लास में थाने के कमी लगे बा भी जरूर बताया करो, कि हिसाब थाने पढ़ना अच्छा लगे वो भी बताया करो थे जरूर। आपकी जी प्रतिक्रिया वह देनी बढ़िया रहे, क्योंकि बिंगे हिसाब में क्या है थाने बढ़िया बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करावांगा। तो आज आप पढ़ना जो काव्य दोष है थारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के अंदर काव्य दोष, और काव्य दोष का प्रकार है अंध दोष, छबकाल, पांगड़ो, हीन, निनंग। ये सब 5 ही काव्य दोष देड़ा थारे। ये पांचों आप पढ़ांगा सामान्य जानकारी, यानी बिल्कुल बेसिक जो प्रश्न आओगे थारा ओखो प्रश्न को नहीं आओगे, यानी परिभाषा में प्रश्न आ जाएगा और बिंगा एक आधो उदाहरण भी देश का। अगर थारा परिभाषा याद होसी तो थे काव्य दोष को प्रश्न आराम कर सको। और आज तक पीछे अगर पेपर में प्रश्न आया है तो सिर्फ परिभाषा में आया है, एक आधो पर एक ही प्रश्न आने की संभावना है। और वो ही क्या है थारी परिभाषा के अंदर आ जाएगा तो मैं परिभाषा ही लिया, ज़्यादा कचरो पढ़ने में कोई मतलब को नहीं है। और इंगा राजस्थानी का क्या है कंपटीशन बहुत कम है, तो बिंगी वजहों के पेपर इजी ही आवा है हर बार और स्टूडेंट भी बहुत कम हुआ है, थाने पता ही है। बाकी मैं आपने जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की क्लास में स्टार्ट करी जब मैं थाने सारा बता दियो और रणनीति वाला वीडियो के अंदर कि पीछे पेपर है जो कई तरीका हो है, मेरिट की तरीका गई है, कितनी सीटा ही रिजल्ट कितो रहो है। और हिंदी सब्जेक्ट ने देखो भी हिसाब तो राजस्थानी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि भी मैं 2018 में देखो जो पेपर होयो 20 में होयोगे जो पेपर होयो पिछलो भी मैं क्या 4 सीटा ही और फिर भी क्या है कट ऑफ गई ओबीसी की और जनरल की 277-78 कने, जबकि हिंदी की देखो थे 310 पार जान लाग रही मी टाइम में और अब तो 350 कन्ने लेना पड़सी। तो थारा के है लगभग हिंदी ना के थारो राजस्थानी वालों को 50 नंबर को कम थाने लेना पड़सी। 50 नंबर में कम मान्या है कि 50 नंबर को फांस लो तो जरूर रहेगा। और सीटा चाहे 5-7 ही आओ तो भी कंपटीशन हिंदी ना तो कम ही है। तो मन लगा के तैयारी करो। मैं बेसिक सा प्रश्न आवे जब आपनो और टॉपिक हो जाओ काव्य दोष आप आज पढ़ांगा, बीऊ बाद में आप शब्द शक्तियाँ पढ़ांगा। बीऊ बाद में उखंड एक है जो उच्च माध्यमिक स्तर वाला वो आपनो कंप्लीट हो जाएगा। बीऊ बाद में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करांगा पूरा का पूरा जो राजस्थानी भाषा व्याकरण काव्य दोष में संबंधित। तो भी मैं थारा और बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। और जब एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी वालों आपनो जो सिलेबस है वो अपन कंप्लीट कर लेवांगा। बीऊ बाद में आप के है डेली एमसीक्यू कराया करांगा, यानी कि लगभग 20 या फिर 30-40% जियाँ भी होया करेगा मैं डेली ले गया करूँगा और आप डेली हल कराया करांगा। पेपर तक आप एक दूसरे में जुड़े रहना है ताकि थारो जो रिजल्ट है बहुत बेस्ट मिले। और सिलेक्शन जगह है 3-4 सीटा 5 सीटा 7 सीटा कितनी भी आवे चाहे 10-20, तो अपना स्टूडेंट भी मैं जरूर होना चाहिए। भले ही चैनल आपनो चैनल छोटो है, प्लेटफॉर्म छोटो है, क्योंकि आप शुरुआत अभी करी है, लेकिन इनमें सिलेक्शन जरूर होगा। अपना पूरा विश्वास है माने भी और थे भी विश्वास रह के तैयारी करियो। कंटेंट थाने जको भी देने ला रहा एकदम ऑथेंटिक है, प्रमाणिक पुस्तक पढ़ के देने ला रहा और जकी पेपर में आने लायक चीज़ है भाई ही देवांगा। फालतू कचरो ज़्यादा कौन करवाऊँ थाने। बिंग अलावा थाने पुस्तक भी मैं बता चुके हूँ पेपर दो थे। और सागे 11वीं-12वीं की जकी सूजस राजस्थानी वाली किताब है वह भी पढ़िया करो, क्योंकि बिंग थारी भाषा मजबूत होएगी, राजस्थानी पर थारी पकड़ बनेगी और बहुत सारा प्रश्न भी बम उठेगा, कमियाँ में उठेगा, रचना में उठेगा, शब्दों में उठेगा।
मुहावरा, लोकोक्ति, छंद, अलंकार बे सारी चीज़ें भी 11वीं 12वीं में है, तो वह मूवी प्रश्न बनने की संभावना है, तो ज़रूर पढ़ियो। क्योंकि छंद अलंकार ये सारा का सारा जगह टॉपिक है, ये उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12वीं तक का लेवल गई है, तो ज़रूर पढ़ना थे। 11वीं 12वीं वाली किताब मैं टेलीग्राम पर डाल दी है PDF पहला, तो सूजस नाम हूँ टेलीग्राम 11वीं 12वीं PDF डाली दी है टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम को जो आपनो चैनल है बिंगो नाम हिंदी नोटिफिकेशन ही है, तो थे ज़रूर ज्वाइन कर लियो। और मेरे पर सारी PDF जबकि एक क्लास है बाकी भी PDF आना आ रही है, 11वीं 12वीं की डालेडी है और पीछे की क्लासा भी डालेडी है। अगर कोई MA वाला है तो भी सारी डाल रखी है, थे देख सको। तो अब शुरू करना आप, आज बात घनी होगी। देखो काव्य दोष क्या हुआ है, जिन तत्व रे कारण कविता रो अर्थ समझने माए बाधा उत्पन्न हुआ है। यानी कोई इसो तत्व आ जावे कविता में, कोई इसो शब्द आ जावे या कोई इसो तत्व आ जावे जगह कारण के है आप जो अर्थ समझनो काव्य को वो समझ कौन सा या तो गलत समझ लेवा या बिंगो अर्थ निकले ही कोनी, या कुछ के है जिया बात कहनी चाहवा बा बात जो लेखक कहना चाहे बा के है वहाँ पढ़ने वाला पढ़ेसनिया तई के है पहुँचा को नहीं, तो भी में एक प्रकार को के है वो दोष आ जावे, तो बी दोष नहीं आप के बोला काव्य दोष बी। अब देखो वो काव्य दोष के है कि जिया वो काव्य में ही हुआ है, किया हुआ है कि जी साहब में कविता लिखड़ी है, कोई दुहा लिखड़ा है, छंद लिखड़ा है, अलंकारा का उदाहरण जगह है, वे सारा का सारा के है काव्य के अंदर आवे। यानी कि एक तो है निबंध कला गद्य कला जकी हो वह अलग हो भी में ये हिस्सा दोष कौन गिनी जाए, लेकिन काव्य में ये दोष गिनी जाए। तो बिना के वह काव्य दोष जीर्ण तत्व रे कारण कविता रो अर्थ समझने में बाधा उत्पन्न हुए और काव्य की सुंदरता रो नाश हुए, यानी जकी काव्य की सुंदरता है वह नष्ट हो जाए। तो बिन के वह बिना काव्य दोष कही जाए। काव्य री रसानुभूति में बाधक तत्व ने काव्य दोष मानी जाए, समझ गया उसे थे। अब राजस्थानी में 11 काव्य दोष माना गया है, वो पर्सन आयडो है और अब भी थे ध्यान रखियो, यानी बेसिक 100 पर्सन आवे भी कुछ कौन पूछा है जगह 5 है थारा फर्स्ट इनमें डेढ़ है सिलेबस के अंदर, यही 5 है अंगी परिभाषा में पर्सन आज ही बस, और कुछ कौन देवे उदाहरण तो भी बहुत ही कम चांस है भी उदाहरण दे सी थाने, तो करके मैं थाने बता दूँ। बाकी थे परिभाषा थारी याद हो सी तो किए भी उदाहरण बना के भी दे देसी तो ही थाने पता लाग जी। राजस्थानी में 11 काव्य दोष माना गया है, कितना माना गया 11 माना गया। आगे पढ़ांगा एक काव्य दोष इन मुजब है, जिया सब पहला आप पढ़ांगा छबकाल, क्योंकि छबकाल सब पहला थारे देड़ो है काव्य दोष, अंत दोष भी देड़ो है पर आप छबकाल पहला पढ़ लें, चलो कोई दिक्कत को नहीं। जठैकिणी छंद में अलग अलग भाषाओं और प्रयोग हुए उठे छबकाल दोष मान्यो जाए। तो छबकाल था ध्यान रखना है कि है इंगमा जिया राजस्थानी की रचना है और राजस्थानी की कोई रचना है बिंग अंदर आप पढ़ना ना रहे और बीच में क्या है कोई और भाषा को शब्द आ गयो, संस्कृत को आ गयो या अंग्रेजी को आ गयो, हिंदी को आ गयो, क्या वो ही शब्द आ गयो राजस्थानी ने छोड़ गए, तो एक प्रकार उनकी है भी में एक ज़्यादा भाषा होगी, यानी राजस्थानी के अलावा मतलब संस्कृत हो सके, भी में पंजाबी हो सके या कोई इंग्लिश हो सके, अंग्रेजी को आ सके, उर्दू फारसी को शब्द आ सके, संस्कृत को आ सके, तो वो क्या है एक भाषा में ज़्यादा प्रयोग हो सके, तो बिन के बोलते हैं छबकाल दोष बोलते हैं। नीचे देखो छठे प्रहर दिवस के हुई जिम्मनवार, अब ये सारी की सारी लाइन की है राजस्थानी की है, लेकिन प्रहर देखो प्रहर कौन ही हुआ राजस्थानी में पैर हुआ है सीधो ही, या पैरो बोल सका आप, या फिर जिया दोपहरो हुआ है या फिर जिया 8 फेर हो आप हिसाब में भी बोलना कई बार, तो वो के वो है वो, लेकिन अठ के है प्रहर लिख दियो, प्रहर मतलब हुआ प्रहर हुआ है हिंदी में भी में संस्कृत में, तो ओके दूसरी भाषा का प्रयोग हो गयो, तो अठ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग है, तो छबकाल दोष है। आगे उसी समझ में अब देखो वो है अंध दोष, जो थारा सिलेबस में पहलो दोष दे है अंध दोष, वो है जीर्ण काव्य माए विशेष माए विषय लगोलग नहीं वे पर एक चरण माए सम्मुख और दूजे माए के है परामुख वे, तो उठे अंध दोष हो उसके। अठ में उदाहरण को लियो मैं थाने सीधे बता दूं, जी हाँ अब देखो पहले चरण में कोई बात चलन आ रही है कोई चीज़ की, और दूसरे चरण में बात तो भी चीज़ में संबंधित करनी लेकिन कोई अलग बात शुरू कर दी, यानी पहले चरण को दूसरे चरण से कोई लेने देने हो रहे हो, इन प्रकार में अगर कोई चीज़ हुआ है तो क्या है विम के अंध दोष गिनी जाए। तो यानी कि चरण है बम के है विषय जो है नहीं के विषय पर बात चलना आ रही है वो विषय बदलना नहीं चाहिए। अगर पहला कोई 2 चरण मान लियो थे कोई काव्य का, तो पहले चरण में कोई और बात हो रही है, कोई सामाजिक मुद्दा पर बात हो रही है, और दूसरे चरण में कोई बात और खटी आ गई राजनीति मुद्दा पर आ गई,
तो फिर बाकी होगी बिंग आपस में क्या है बांगो कोई संबंध कौन रहे हो, तो अलग अलग विषय हो गया भाई दोनों। तो यानी कि काव्य के अंदर जब अलग अलग विषय की बात करी जाए और आपस में बात चरणा को संबंध नहीं हुए तो बिन के बोल्स का अंध दोष बोल्स का। तो किए भी उदाहरण आस क्या थे, बस पढ़ लियो बिन थोड़ा समझने की कोशिश करियो, बिल्कुल सो को आसी उदाहरण पहली बात आवेगा नहीं यही आसी ये जकी 6 परिभाषा 5-6 परिभाषा यही थारा आवे ज़्यादातर आज तक बही आई है। और कट्ठे कट्ठे उदाहरण आवे तो मैं थाने बताने ला रही हूँ, जियाँ पहले पिछले को मैं थाने उदाहरण बता दियो। हीण एक वह हीण दोष की वह जिण काव्य माए या पद माए कोई तयशुदा को मतलब भी तय नहीं हुए, पहला जो तय हुए तयशुदा अर्थ नहीं हुए अरचरो अनरण हो सके तो हीण दोष मानी जाए। अठा देखो दोस्तों मिस टाइपिंग हुई है थोड़ी सी, तयशुदा अर्थ नहीं हो और अर्थ रो अनर्थ हो सके, ठीक है, अर्थ रो अनर्थ है अठा आ थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग होता बाकी गलत हो जाए कई बार तो कोई दिक्कत को नहीं। यानी जको अर्थ निकलनो वो को नहीं हुआ, यानी तयशुदा अर्थ को निकले बिंग कोई और ही अर्थ निकल जाए, यानी अर्थ निकालनो कभी न और हो और अब पढ़ने वालों के है पढ़ा को जो कोई और अर्थ निकला वो बिंगो तो वो क्या है हीण दोष हुआ है, यानी हीन हुआ है, समझ गए उससे। अब है निनंग, निनंग देखो हिंदी में हुआ है बिया तो, लेकिन हिंदी में आप के बोला इन्हें अक्रमतव या दुष्क्रमतव दोष बोला हिंदी में पढ़ लिया अक्रमतव दोष की शो है या दुष्क्रमतव दोष की शो है, यानी क्रम जको व्याकरण का हिसाब होना चाहिए क्रम भी सामू को नहीं हुआ है और वो गलत हो जाए, ठीक है। और बिन हिंदी में तो आप दुष्क्रमतम अक्रमतव दोष बोल दिया, लेकिन राजस्थानी में बिन के क्या निनंग बोले तो वो थार को सीधो बस यही प्रश्न आवागो कि हिंदी भाषा रो अक्रमतव दोष अठक्रम है, अक्रमतव दोष ने राजस्थानी माई के वह किसो दोष मानी जाए तो निनंग दोष मानी जाए। अब देखो अर्थात जद कर्म शास्त्र यानी एक प्रकार व्याकरण का हिसाब हो सके या काव्य शास्त्र का हिसाब हो जिया कर्म आनो चाहिए या लोग करी वजह से शब्दा रो अनुचित और दूषित होवे तो उठे दोष मानी जाए, तो उठे ओ दोष मानी जाए, यानी निनंग दोष मानी जाए। निनंग मतलब क्या है अक्रमतव है या दुष्क्रमतव है। हिंदी में थे पढ़ किसा भी टीचर को पढ़ लिया चाहिए जको अक्रमतव या दुष्क्रमतव दोष होसी नहीं वो राजस्थानी में निनंग होसी, यानी अक्रमतव दोष का उदाहरण पढ़ लिए थे बस बे सारा क्या आ जाएगा निनंग में आ जाएगा। अब है पांगड़ो थाने, अब देखो पढ़ो थाने सोखो लगा किया जद किणी दुहे माए चरणा में गिनती मुजब मात्रा में कम हुए, यानी जिया चरणा में अब जिया पहले चरण में मात्रा आ गई दूसरे में बीसी आसी थोड़ी बहुत मिलती जुलती आसी एक दो कम हो सी और तीसरे में आ गई चौथा चरण में क्या है बिल्कुल कम मात्रा आ जी, यानी कि जितनी होनी चाहिए बितती कोनी हुए या तो बिल्कुल कम हो जी या बोली ज़्यादा हो जी तो वो के एक प्रकार पांगड़ो जी जो आप पढ़ो नहीं छंद आड़ेगा वहाँ दुहे छंद का आप एक प्रकार पढ़ो खोड़ो या पांगड़ो जो आप छंद दुहो छंद पढ़ो वो ही के है एक प्रकार बिंग सारा उदाहरण है बे इंग माथे पढ़ लिया तो खोड़ो या फिर के लंगड़ो दुहो इन छंद रो उदाहरण है। जी आप देखो उदाहरण आप वो लियो जो मैं था छंदाली क्लास में पढ़ायो वो सागी सा उदाहरण में अठ लियो है जी नाड़ी भरियो नीर टाबरियो झूलन गयो तरो न पुगो तीर वो डूबो। अब देखो 8 इंग मा पहले चरण के अंदर और दूसरे चरण के अंदर और तीसरे चरण के अंदर मात्रा में लगभग की है कन्ने ही है, मात्राओं की संख्या है जी कन्ने है घणो फर्क को नहीं है, कोई थोड़ो बहुत फर्क है दो मात्रा को फर्क हो उसका, लेकिन 8 देखो चौथा चरण के अंदर वो डूबो बस इतो ही है, यानी कि सिर्फ 6 मात्रा ली है तो बहुत कम लिए, यानी लगभग 11 और 13 के बीच में 8 मात्रा आनी चाहिए, बिल्कुल 6 आधी आई है तो एक प्रकार उनकी हो गई पांगड़ो या लंगड़ो हो गयो, ठीक है। तो बे अब समझ गया उसे थे, तो ये हो गया अपना छंद कंप्लीट, सॉरी अपना काव्य दोष कंप्लीट हो गया। और ओ जो है के हैं पांगड़ो जो है काव्य दोष वो लंगड़ो दुखो छंद है बिंग उदाहरण है और बिंग जगह सारा उदाहरण है बिंग अंदर आ जाएगा। अक्रमतव दोष की न बोले जो राजस्थानी ने निनंग बोले वो ही अक्रमतव हो गयो। हीण को आप पढ़ लियो अंध दोष आप पढ़ लियो और छबकाल भी अलग अलग भाषा को प्रयोग पढ़ लियो तो सोखा आगे बस एक लाइन परिभाषा की है भाई थाने याद रखनी है ज़्यादातर। और यूँ प्रश्न किया मन सी बे आप जब सब शक्तियाँ कंप्लीट कर लेंगे बाद में कट्ठा ही सारा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करांगा तो और ज़्यादा समझ लेंगा जब थारा और ज़्यादा समझ में आ जी। तो आज के लिए इतो ही,
मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास किया लगी थाने ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो शेयर जरूर कराया करो। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो ज़रूर कर लियो, क्योंकि जी सामने थे बहुत कम लोग देखने लग रहे हो। भी सामने के है बहुत ही मुश्किल काम हो जाए वो भी आप सिलेबस कंप्लीट हो करनो। अगर थे ज़्यादा लोग जुड़ोगा तो मारो हौसलो बढ़ेगा, तो मैं क्या है सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करांगा। अब क्या है को 5-7 जना थे देखो ईमानदारी हूँ, बाकी थोड़ा बहुत व्यू भी आज कुछ जानकार लोग देख ले। तो कई वीडियो तो इससे जगह पर 30-40-50 लोग देखे, तो माँ कोई मतलब को नहीं है नहीं माँ के हमारा फिर हौसलों को नहीं हुआ है कि कोई देख ही ना रही है, ना कोई चैनल ने सब्सक्राइब कर रही है, ना कोई लाइक कमेंट कर रही है, ना कोई सपोर्ट कर रही है। तो बताओ इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सिलेबस कंप्लीट करवाने की, तो थे भी मेरे साथ दो, मैं भी थारा साथ दूंगा। तो उम्मीद करूँ थाने मेरी बात समझ में आई होगी, और भाई ने सपोर्ट करो थे, भाई समझ गए, छोटो बड़ो जिया भी समझो थारी इच्छा है। वो प्लेटफॉर्म छोटो है इंगी वजह थे इंगी जी क्लास हैं बिंगी क्वालिटी पर बिल्कुल मैम ना करियो। जको करवाने ला रही हूँ बेस्ट करवाने ला रही हूँ, और भी आगे करवाऊँगा जको और भी बेस्ट करवाऊँगा। तो जुड़े रहियो चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय माड़वासा राजस्थानी।